क्या कुड हैव टू का यूज जानते हैं? नहीं जानते तो वीडियो आपके लिए है। वेलकम टू इंग्लिश एनालिसिस एकेडमी। और आज हम सीखेंगे यूज ऑफ कुड हैव टू। तो कुड हैव टू का जो यूज है, किसी को कोई काम करना पड़ सकता था की प्रबल संभावना को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इसके लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा, आपका सब्जेक्ट होगा, कुड हैव टू बोलेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा और ऑब्जेक्ट होगा। हिंदी में जैसे बोलते हैं हम, उसे बिलासपुर जाना पड़ सकता था, या उसे बिलासपुर जाना हो सकता था, या हो सकता था उसे बिलासपुर जाना पड़ता। इसे इंग्लिश में बोलेंगे ही कुड हैव टू गो टू बिलासपुर। निगेटिव सेंटेंस जब आप बनाएंगे तो क्या होगा? ही कुडंट हैव टू गो टू बिलासपुर। किसी से क्वेश्चन करेंगे तो सबसे पहले कुड बोलेंगे, तो कुड ही हैव टू गो टू बिलासपुर। कुड के बाद सब्जेक्ट होगा, यहाँ पे मैंने ही यूज किया है क्योंकि वह है। आप आई यू वी दे इन सबके साथ आप नए नए सेंटेंस बना के प्रैक्टिस जरूर कीजिए, वर्ब्स चेंज करते जाइए। और उसी तरह इंट्रो का नेगेटिव होगा तो कुडंट ही हैव टू गो टू बिलासपुर। डब्ल्यूएच क्वेश्चन बनाएंगे तो सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड बोलेंगे, उसके बाद हेल्पिंग ऑफ यहाँ पे कुड है वो यूज करेंगे। तो सेंटेंस होगा आपका व्हेन कुड ही हैव टू गो टू बिलासपुर। व्हेन मींस होता है कब। उसी तरह व्हाई कुडंट ही हैव टू गो टू बिलासपुर। यहाँ पे देखिएगा हु यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं होगा क्योंकि हम यहाँ पे कर्ता काम को करने वालों को जानना चाहते हैं, इसीलिए सेंटेंस हो जाएगा हु कुड हैव टू गो टू बिलासपुर। किसे बिलासपुर जाना पड़ सकता था, ये होगा। और हु कुडंट हैव टू गो टू बिलासपुर, किससे बिलासपुर जाना नहीं पड़ सकता था होगा। नए सेंटेंस देखेंगे, मुझे वहां रुकना पड़ सकता था, आई कुड हैव टू के बाद स्टे देयर। उसी तरह माँ को फिर भोजन पकाना पड़ सकता था, मदर कुड हैव टू कुक फूड अगेन। हो सकता था उसे सच बताना पड़ता, ही कुड हैव टू टेल द ट्रूथ। उसी तरह मुझे कितनी बार पेड़ पर चढ़ना पड़ सकता था, इसे बोलेंगे हाउ ऑफन कुड आई हैव टू क्लाइंब अप द ट्री। लोगों को भागना पड़ सकता था, पीपल कुड हैव टू रन अवे। रन मीन्स भागना, ध्यान रखेंगे, भागना को रन अवे बोलेंगे। क्या तुम्हें सोचना पड़ सकता था, कुड यू हैव टू थिंक। क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर लिख रहे हैं क्वेश्चन को तो क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। हो सकता था उन्हें शहर छोड़ना पड़ता, दे कुड हैव टू लीव द सिटी। दोस्तों अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे सेंटेंस स्ट्रक्चर अफर्मेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट है कुड हैव टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट है। आपको सब्जेक्ट चेंज करते जाइए, वर्ब चेंज करते जाइए, नए नए वाक्य बनेंगे, आई यू वी दे ही सी इट। और उसी तरह वर्ब में भी आना जाना खाना पीना, जो भी आप काम करते हैं वो उसका फर्स्ट फॉर्म बोलेंगे, याद रखेंगे। एक सेंटेंस आपके लिए, आपको क्या करना पड़ सकता था, इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे मुझे कमेंट करके बताइए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।